अब आगे बढ़ते हैं और बुला लेते हैं आज की आखिरी आइकन ऑफ भारत को। आपने डिजाइनर बैग्स तो बहुत देखे होंगे, आपने ये भी देखा होगा कि हर कोई लेदर के डिजाइनर बैग्स खरीदना चाहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लेदर के डिजाइनर बैग्स खरीदने से जानवरों को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचता है? हमारी अगली आइकन ऑफ भारत इस चलन को बदलना चाहती है। क्या है इनकी कहानी? कैसे संभव हुआ ये कि इन्होंने बनाए डिजाइनर बैग्स विदाउट लेदर? चलिए सुनते हैं पूजा चोपड़ा जी की कहानी जो आई है दिल्ली से। हेलो, मेरा नाम पूजा चोपड़ा है। मैं यहाँ पे आई हूँ अपने एक बिजनेस के बारे में बताने के लिए, जिसका नाम है PNA ओरिजिन। मैं उस बिजनेस में बैग्स बनाती हूँ जो मेन, विमेन, किड्स सबके लिए। ये एक किसी भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स को यूज़ ना करने का बिजनेस है और बिजनेस में चैलेंजेस बहुत सारे आए। एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई, लेकिन उन सबको ओवरकम करते हुए आज 10 साल इस बिज़नेस को हमने अच्छे से पूरे किए हैं। अच्छी क्वालिटी, एक अच्छे डिज़ाइंस और बिना लेदर के बने हुए बैग्स के लिए आज ये ब्रांड लोगों को बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू NDTV और फ्रीडम ऐप इस अपॉर्चुनिटी के लिए। वेलकम पूजा, आइकॉन्स ऑफ भारत मंच पर। तो अपनी कहानी बताएं कि इस क्षेत्र में कैसे आपने एंट्री ली और कैसे आपने बिजनेस बढ़ाया, और अगर और कोई भी इस क्षेत्र में आना चाहे तो मतलब थोड़ी सी अपनी जो लर्निंग्स है वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। पूजा चोपड़ा मेरा नाम है। कारीगर थे मेरे पापा, जिन्होंने ड्रीम एक देखा कि उन्होंने शुरू करना है एक शूज़ का बिज़नेस। वहाँ से उन्होंने शुरू करी अपनी जर्नी और करते करते आज 40 साल बाद वो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट नोन फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स में आते हैं। वही चीज़ मैंने आज अपने अंदर डाली कि मैंने एक एस्पिरेशन वो सीखी, और मेरी मम्मी की बहुत ड्रीम थी कि एक मुझे वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमन बनाना। लेकिन आई ऑलवेज़ वांटेड कि मैं अपना बिज़नेस शुरू करूं जिसमें फ़ैशन बैकग्राउंड हमेशा से था बिकॉज ऑफ माय फादर्स बिज़नेस। बैग्स ऑब्वियसली मेरे को हमेशा से बहुत अच्छे लगते थे और मटेरियल की नॉलेज घर में हमेशा से बात होती थी। हम ऑफिस जाते थे, फैशन वाज ऑलवेज देयर, तो एक वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेरी शुरू से चलती रही। स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स और MBA फाइनेंस इसलिए पढ़ा था क्योंकि मेरे को शुरू से था कि मैंने अपना बिजनेस करना है और इस बिज़नेस को ग्लोबल लेके जाना है। मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था बिज़नेस में, फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में। तो वो पढ़ के मेरे को था कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट करके एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बैकग्राउंड फाइनेंस और बिज़नेस में लेके फैशन के साथ उसको कंबाइन करके अपना और अपने फादर के बिज़नेस को आगे जिस तरह से भी मैं कर सकती हूँ मैं लेके जाऊँ। तो पूजा, ये सारे डिज़ाइंस आपके ओरिजिनल हैं? क्योंकि इंडिया में काफ़ी लोग बाहर के जो ब्रांड्स हैं उनकी कॉपी करके बेचते हैं और लोग कहते हैं कि हमें तो वही चाहिए। तो क्या आपको भी कोई प्रॉब्लम आती है कि लोग वही डिमांड करते हैं कि वो आपकी डिज़ाइंस को भी पसंद करते हैं? पहले प्रॉब्लम्स आई थी। पहले लोगों को एक तो कॉन्सेप्ट समझाना कि लेदर नहीं यूज़ करना, वो थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट पार्ट था, क्योंकि लेदर बैग्स में लेदर बहुत मतलब ऐसे होता है कि आप क्यों नहीं यूज़ करेंगे लेदर, क्योंकि बैग चाहिए, लंबा चलना चाहिए, ये मेंटालिटी होती है। मगर मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग मानना ये है कि एक बैग के लिए जिससे आप बोर हो ही जाएंगे, मतलब एज अ लेडी 2-3 महीने में बोर हो जाएंगे, एज अ गाय मे बी 1 साल में बोर होएंगे, लेकिन आप बोर हो जाएंगे। मुझे उसके लिए किसी की जान लेना ठीक नहीं लगता। आपके पिताजी माताजी व्यवसाय कर रहे थे, आपके आने के बाद आपका व्यापार कितना बढ़ा आपके चलते? दूसरा सवाल मेरा ये है, महिला होने की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है या आप ताकत महसूस करती हैं? पहला सवाल कि बिज़नेस कैसे बढ़ा, कितना बढ़ा। जैसे मैंने पापा का बिज़नेस एंटर करा तो उसको ऑनलाइन लेके गई, उसको सारा ऑनलाइन टीम सेट करा, जिसमें अच्छा। थोड़ा सा पापा बिकॉज वो पूरा टाइम टेक्निकल लेबर और इन सब में रहे थे, तो वहाँ से हमारा काफ़ी पिक करा। ऑनलाइन में हमारे ब्रांड से भी सारे जगह जाते हैं शूज़, तो वो एक मेरा कंट्रीब्यूशन था। महिला होके बहुत चैलेंजेस मिले, तो अभी बिजनेस बस शुरू ही हुआ था, 2-3 साल ही हुए थे, तो उसमें कभी आपको बोला जाता है कि आपने अचीव क्या करा अभी तक जो आप हमसे ऐसे बात कर रहे हो, या आप बताओ आपने अचीवमेंट क्या है आपकी। फिर कहाँ पे कंपैरिजन आता है, आप कितना कमा के घर लेके आते हो। तो इस तरह की बातें होती हैं। फिर जब जवाब दिए जाते हैं उस हिसाब से तो फिर थोड़ा सा तो आपका क्या मैसेज होगा लड़कियों के लिए, फीमेल्स के लिए, कि वो कैसे बिजनेस में आ सके, कैसे मेन स्ट्रीम में आ सके इस देश की GDP की, इकोनॉमी को, और एटलीस्ट अपने घर को आगे बढ़ाने के लिए? जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रगल ही आपका रास्ता हो कहीं पे अचीव करने का। प्लीज़ बिलीव इन योर ड्रीम्स।
और उस पर डटे रहिए, बी कंसिस्टेंट, बी परसिस्टेंट, क्या बात एंड एज अ वुमेन यू शुड ऑलवेज encourage other women, you should always empower other women एंड किसी भी और वुमेन के मतलब मेरे अंदर यही रहता है कि मैं और अगर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स देखती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि हम सारे मिल के कुछ एक दूसरे के साथ कर पाएँ, कुछ सारे मिल के, जैसे यहाँ पे दिल अफरोज़ आए थे तो मेरा था दिमाग में जैसे ही उनसे बात हो रही थी कि मैं उनकी कुछ वीव्स उठा के मे भी अपने बैग्स में लगा पाऊँ क्या बात किसी है, तरह से, तो वो मेरे हमेशा ही यही रहता This है is the कि मैं collaboration we opportunity Indians जैसा- need right now. Absolutely. Absolutely. क्या बात। पूजा जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत सारे इंस्पायरिंग मैसेजेस दिए हैं। कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू वेरी मच। Thank you. बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you. बहुत शुक्रिया। दुनिया का हैंडबैग बाजार 2021 में 4,912 करोड़ रुपए आंका गया। इस कारोबार में आसानी से 20 से 35% का मुनाफा होता है। हैंडबैग कारोबार 8 से 20 लाख रुपए के निवेश से शुरू किया जा सकता है।